ये बहस हो रही थी। बीवी ने शौहर से कहा कि मैं कल वहाँ यानी ससुराल जाकर शिकायत करूंगी। ससुराल ने कहा तू वहाँ गई तो तेरी मेरी अलहदगी हो जाएगी। इसमें कोई वक्त इजाजत या मियाद का जिक्र नहीं था, मामला बेहतर है तो खातून ससुराल जा सकती है। भाई अगर बात ये चल रही थी कि औरत ने कहा कि मैं अपने ससुराल कल जाऊंगी, इसने कहा अगर तू वहाँ गई, तो मर्द की नीयत अगर ये थी कि कल वहाँ गई, क्योंकि बात कल की चल रही है ना। बीवी ने कहा कि कल मैं वहाँ ससुराल जाकर आपकी शिकायत करूंगी, भाई फोन पे कर लो। लेकिन बीवी ने कहा कल मैं ससुराल जाके आपकी शिकायत करूंगी। शौहर ने कहा अगर तू ससुराल गई तो मेरी तेरी अलहदगी। तो ये कह रही है कि बाद में चली जा सकती है। तो बात यह है कि जब बात चल रही थी कि कल वहां जाऊंगी, तो शौहर की नीयत अगर यही थी कि कल जाने से रोकना मकसद था, अगरचे जबान में कल के अल्फाज नहीं है, तो फिर कल अगर नहीं गई तो तलाक नहीं होगी, बाद में चली जाएगी तो भी तलाक नहीं होगी, क्योंकि वो बात कल ही की चल रही थी ना। इसको यमीन फौर कहते हैं। और अगर शौहर की नीयत ये थी कि कभी भी गई तो फिर जब भी ससुराल जाएगी तलाक हो जाएगी। और इस किस्म के शौहर बहुत बड़े उल्लू होते हैं। मैं आपको बताऊं, ये तलाक देने का कौन सा तरीका है कि अगर ये काम कर लिया तो तलाक है, ये काम कर लिया तो तलाक है। ये इंसान के पागल होने की, भाई वैसे ही मना कर दो कि नहीं जाओ ससुराल, ये जाओ तो शिकायत ना लगाओ, गुस्सा कर लो, खाना छोड़ दो, रोटी छोड़ दो, घर से बाहर निकल जाओ, चीजें उठा के तोड़ फोड़, बच्चे को उठा के फेंक दो थोड़ी देर के लिए, बाद में उसको हर तरह से गुस्से का इजहार हो सकता है, क्योंकि ये केसेस बहुत आ रहे हैं। जब लड़ाई होती है, शौहर तलाक का लफ्ज नाजायज इस्तेमाल करता है। अगर तूने ये किया तो तलाक, अगर ये किया तो तलाक। मैंने बताया था ना, वो पठान भाई आए मेरे पास, कहने लगे वो जो बंदा पैसे लेके भागा है, मुझे नहीं मिला, मुझे मिला और मैंने उसके सर में 7 गोलियां नहीं उतारी तो मेरी बीवी को 7 तलाक है। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो। एक दफा मैं टैक्सी में जा रहा था, बहुत दूर कराची से ना, हमने टैक्सी ली तो वो बहुत ही दूर निकल गया, उसको अंदाजा, उसको गुस्सा आ गया, कह रहे इस एरिया में अगर मैं दोबारा आया तो मेरी बीवी को 7 तलाक है। तो ये इंसान के बावले होने की, तलाक तो हो जाएगी याद रखो अगर वो शर्त की मुखालफत हुई, लेकिन ये इंसान के पागल होने की दलील होता है। इसी तरह बास कौमों में ये दस्तूर है कि आपसे कोई जुर्म हुआ, ये गांव देहातों में जरगे होते हैं, तो वो कहते हैं कि आप ये बोलो कुल्लमा की कसम उठाओ, आप ये बोलो कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरी बीवी को तलाक। अब बास मर्तबा वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कसम उठा लेते। गिलगित में केस हुआ, किसी मौलाना साहब ने दरख्त काटे, चोरी किए, वो कहीं खिलाफ कानून, चोरी का मतलब खिलाफ कानून, दरख्त किसी की मिल्कियत में नहीं थे, बस गवर्नमेंट के थे, तो उन्होंने तो पकड़े गए, तो उनसे कसम उठवाई गई, उन्होंने कहा मैंने नहीं किया, उससे कसम उठवाई गई। वो मौलाना साहब ऐसे बाकायदा ऑफिशियल मौलाना नहीं थे, वहाँ कोई भी दाढ़ी वाला होता है ना, उसको लोग मौलाना कहते हैं और चंद किताब में पढ़ी हुई थी, लेकिन खैर मौलाना भी कर सकते हैं ये काम, कोई ऐसा नहीं है कि मौलाना को दूध के धुले हुए होते हैं। तो दरख्त वरख्त काटे थे उन्होंने, तो जब पकड़े गए तो जरगा बैठा, उन्होंने कहा मैंने नहीं किया। उन्होंने कहा आप ये बोलो कि अगर मैंने ये काम किया है तो मेरी बीवी को 3 तलाक है। अब वो अजीब मुसीबत में फंस गया बंदा। अगर वो कसम नहीं उठाता तो लोग बोलेंगे झूठ बोल रहे, सारी जिंदगी के लिए उसकी इज्जत गई। कसम उठा लेता है तो बीवी गई। अब उस वक्त वो इतना कंफ्यूज हुआ बेचारा, हालांकि इतना बड़ा जुर्म नहीं था ना, वो गलत है, दरख्त काटना गलत है, लेकिन इतनी बड़ी आजमाइश में तो ना डालो ना किसी आदमी को, भाई थोड़ा जेल भेज दो उसको, या सजा दे दो, जुर्माना लगा दो, कुछ भी कर लो। उसने अपनी इज्जत की खातिर कसम उठा ली कि भाई मैं सच बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी बीवी को तलाक। लेकिन चूंकि अल्लाह का खौफ था, बाद में बीवी से बोला भाई मैं तो बस खाम खाम, बच्चे भी थे, और कोई और होता 2 नंबर होता तो वो पी जाता इस वाक़े को, हरामकारी करता रहता सारी जिंदगी। तो ऐसे मौके पे जब भी कोई आपके पास आए और कहे कि अगर तुम कसम उठाओगे तुमने ये काम नहीं किया तो बीवी को तलाक, तो आप बोलो कि मैं सच बोल रहा हूं, लेकिन इस किस्म की कसम उठाना इस्लाम में जायज नहीं है। इस किस्म की कसम उठाना इस्लाम में जायज नहीं है। किसी मुफ्ती से रिटर्न में फतवा ले आओ तो मैं उठा लूंगा, कोई भी समझदार मुफ्ती ये फतवा नहीं देगा। एक दफा ऐसा हुआ कि एक मौलाना साहब वो सच बोल रहे थे, लेकिन लोगों ने उनसे जो है वो इसी तरह फंसा लिया उनको कि आप कसम उठाओ। उन्होंने ये बोला कि किसी से फतवा लिखवा के ले आओ तो मैं उठा लूंगा कसम। तो कभी भी इस तरह तलाक की कसम उठाना कहीं भी इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में कि जब कोई दावा करेगा तो गवाह पेश करेगा, गवाह नहीं है तो सिर्फ अल्लाह की कसम उठाएगा कि अल्लाह की कसम मैं सच कह रहा हूं, इसके अलावा नहीं। ये जो तलाकों की कसमें उठवाई जाती हैं ये जहालत है। एक दिन ऐसा हुआ, हम मदरसे में बैठे हुए थे, एक दोस्त आया, एक लड़का पठान था, उधर ही करीब में पठानों की आबादी थी, इनके दिल में पठान कौम में दीनदारी ज्यादा है, मिन हैसुल कौम, तो ये तलाक के मसाइल में बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं। तो वो नौजवान लड़का था, रक्षा चलाया करता था, हम लोग पढ़ रहे थे सबक, तो एकदम भाग गया, उसमें पसीने पसीने, कह रहा यार कोई जरगा बैठा था, कोई मसला हुआ, उन्होंने मुझसे कसम उठा, मैंने वहां ना कोई फड्डा चल रहा था हमारा, तो मैंने कसम उठाई कि अगर ये आदमी मुझे कहीं मिला तो मैं इसका सर फाड़ूंगा, मैंने सर नहीं फाड़ा तो मेरी बीवी को 3 तलाक है। कह रहा अब जरगा बैठा हुआ है सुलो कराने के लिए, और मैं भी सुलो के लिए तैयार हूं, लेकिन वो बंदा मेरे सामने आया तो मैं सुलो तो कर लूंगा, तो बीवी तो गई तलाक। मैंने कहा तलाक तो हो जाएगी, अगर आपने उसका सर नहीं फाड़ा तो क्या हो जाएगी, तलाक हो जाएगी। अब एक डंडा लो, वो जहां मिले उसके सर के 2 हिस्से करो, उसके बाद उसे गले लगा के दोस्ती करो। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, तुम्हें ये कसम उठाने की जरूरत क्या थी?
تم ویسے ہی بول دیتے اللہ کی قسم جہاں ملے گا سر پہ ڈنڈا ماروں گا اس کے کھینچ کے, نہیں چھوڑوں گا. وہ تانے میں چھوڑوں گا نہیں, کہاں ملے گا, ایسے تانے دے دو. یہ قسم اٹھانے کی کیا ضرورت تھی, کہہ رہے یار وہ غصے میں تھا, بھگتو. پھر خیر ہم نے اس کی ایک تدبیر بتائی. میں نے کہا ایسا کرو اپنی بیوی کو ایک طلاق بائن دو. آپ لوگ یہ ہیلانا شروع کر دیں, کہیں کسی مفتی سے پوچھیں, خود سے کچھ نہ کیا کریں. ایک طلاق دو بائن, بائن کا مطلب اسی وقت نکاح ٹوٹ جائے اسی طرح. پھر عدت گزرنے دو. جب عدت گزر جائے گی تو بیوی آپ کے نکاح سے ختم اور عدت بھی کیا ہو جائے گی, ختم. یہ بیوی آپ کی بیوی نہیں رہے گی. پھر اس آدمی سے ملو اور اس کا سر نہیں پھاڑو, گلے ملو. بیوی کو طلاق ہوگی مگر وہ بیوی آپ کی بیوی, بولو نا بھائی, رہی نہیں, تو وہ طلاق ہوائی فائرنگ ہو جائے گی, کیونکہ وہ آپ کا اس عورت سے رشتہ نہیں ہے, اور یہ قسم کل عدم ہو جائے گی. پھر جب گلے مل لیے, دوستی ہو گئی, پھر اس بیوی سے دوبارہ بولو بھائی نکاح کر لو. پھر دوبارہ ملنے سے, کیونکہ قسم تو ختم ہو گئی نا. اور اگر یہ الفاظ ہیں جب بھی اس سے ملا تو ہر دفعہ اس کا سر پھوڑوں گا, پھر نہیں ہو سکتا. پھر اب اس سے کا حل یہی ہے کہ اس سے زندگی میں کبھی ملو ہی نہیں. تو میں نے کہا یا تو اس سے ملو ہی نہیں, اور اگر ملو تو پھر یہ تدبیر اختیار کر کے ملو.